देखिए, ये तो उनकी पूर्वाग्रह मानसिकता का असर है, जो इस तरह के शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वो। लेकिन मैं दो बात बताना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हैं और अच्छे विश्लेषक भी बैठे हैं। यही वो पॉलिटिकल विश्लेषक हुआ करते थे, तथाकथित विश्लेषक, जो 2014 से पहले, अमन जी, ये कहते थे उत्तर प्रदेश को लेकर कि उत्तर प्रदेश में पहले 25 सीटें आप छोड़ दीजिए लोकसभा की, इसके बाद आप अपनी गिनती शुरू कीजिए, क्योंकि 25 सीटें तो मुस्लिम जो है वर्ग वो डिसाइड करता है। विधानसभा चुनाव में कहते थे 125 सीटें छोड़ दीजिए, इसके बाद आगे की गिनती चालू कीजिए, क्योंकि 125 सीट जो है मुस्लिम जो है समाज जो है तय करता है। और 2014 के बाद स्थिति क्या हुई? मैं इस बात को इसलिए कोट कर रहा हूं केवल कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जिस ढंग की राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन आया है, ये वंशवाद, परिवारवाद, ये तुष्टीकरण, ये आतंकवाद, इसकी जो राजनीति समाप्त हुई है। हमने वहां पर जीत कर दिखाया 73 सीट, हमने उत्तर प्रदेश में जीत कर दिखाया जो है 322 सीट। तो ये जो इस तरह का एक प्रोपोगंडा बनाते थे ये लोग बैठकर, और ये प्रोपोगंडा बनाकर एक माहौल क्रिएट करते थे, ये सारे इनके जो है प्रोपोगंडा को जनता ने ध्वस्त किया। जनता ने ध्वस्त करके कहा, और ये भी हमें कहूं कि हम जो कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों का वोट भाजपा को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और यदि नहीं मिला होता तो अभी अभी आप आजमगढ़ का चुनाव देखिए, उपचुनाव, आजमगढ़ जैसी सीट पर जो कोई नहीं सोचता था, वहां जो है भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये जो पहले से एक प्रोपोगंडा ये पिछले 50-60 सालों से बनाते आ रहे हैं, उसी की उक्ति उनके जबान से निकली कि जो है ये दंगा कराने वाले लोग जो है उसमें ये उसी सवाल जो ब्रिजेश कुमार सिंह ने वहां से पूछा और के शर्मा ने पूछा कि दंगे को होने देने के लिए 24 घंटे में आर्मी बुलाई थी क्या? 24 घंटे में नहीं, ब्रिजेश ने तो बहुत बढ़िया बोला है कि जैसे आर्मी पूरे बॉर्डर पे थी और फिर बॉर्डर से एकदम फ्लाई करवाई गई। उनको ये पता नहीं है जब ऑपरेशन होता है, कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है तो पूरी आर्मी नहीं भेजा जाती, एक सेक्शन ऑफ आर्मी रहती है। हाँ, जो चीज मुझे लगता है कैंटोनमेंट कभी लॉक नहीं होता, कैंटोनमेंट कभी लॉक नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी भी जानकारी, जोधपुर से पूरी रात से बोलने से झूठ सच नहीं होगा। चलाई गई थी। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? सवाल मैं अहमदाबाद कैंटोनमेंट के आगे था, आप ये मुझे नहीं बताएंगे, रहने दीजिए। अरे दंगे भी झूठी था ना। मकसद का असली चेहरा ये है। मुझे लगता है कि जिस राजधर्म के पालन की बात की जा रही है, उसी वाजपेयी जी ने वो पूरा स्टेटमेंट कोई नहीं बताता, वो भी बता दूं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की नहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कि वाजपेयी जी ने जब ये कहा था, उसके बाद से जो है फिर उन्होंने ये भी कहा कि और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र भाई राजधर्म का पालन कर रहे हैं। आधा अधूरा स्टेटमेंट जो है नहीं देना चाहिए, पूरा स्टेटमेंट ये था। अशोक जी, अब अशोक जी बोलेंगे, अब जवाब देंगे। वो बार बार वो पूछ रहे हैं कि आर्मी को दंगे भड़काने के लिए बुलाया था क्या, कंट्रोल करने के लिए? ये तो उन्होंने नहीं कहा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं दंगे होने देने के लिए आर्मी बुलाई थी? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा। तो आपने बोला ना दंगे होने दिए। मैंने दंगे होने दिए किसने दिन? जब तक आर्मी बुलाई तब तक कंट्रोल कर सकते थे, मेरा ये कहने का मतलब था। कंट्रोल नहीं करना था तो आर्मी को क्यों बुलाया? एक सेकंड, उस समय हालात मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, डॉक्यूमेंट लेके जो लोग सेकुलरिज्म पर भाषण देते हैं, बगल में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में कब आर्मी बुलाई? गुजरात गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश पुलिस, रिजर्व पुलिस की डिमांड की थी, दिग्विजय सिंह ने वहाँ से मध्य प्रदेश रिजर्व पुलिस नहीं भेजी। ये नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पर रखना होगा। देश की सरकार पे सवाल है। शर्मा जी, एक मिनट अशोक जी कंप्लीट करें। शर्मा जी ने कहा कि तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक, मैं जीवन में सबको कहता हूं कि मुझे पत्रकार कहिए, विश्लेषक मत कहिए। मैं लगातार बोलता हूं और आपके कई चैनलों पे मैं बोलता हूं, ये लिखते हैं मुझे। मैं कभी अपने आप को विश्लेषक नहीं कहता हूं, मैं पत्रकार है, क्योंकि आज तक कई लोग कई विश्लेषक बन के किसी चोले में आते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने कभी 2014 के पहले ऐसा नहीं कहा। पत्रकार भी आते हैं वैसे, है ना, पत्रकार भी आते होंगे ना, पत्रकार तो चैनलों पे काम करते हैं, चैनल चोले पहन के काम पे भी आते हैं, चैनल ही चोला पहन के काम करते हैं। छोड़ दीजिए उस बात को, अब इसमें चले जाएंगे तो बहुत नीचे तक जाएगी बात। हाँ, फिर चैनल के मालिक, चलिए छोड़िए ना, चैनल के मालिक क्या होते हैं, वो मालिक किसके लिए करते हैं, ये सब जानते हैं ना, वो बात होगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैंने कहा 2014 के पहले 25 सीटें भूल जाइए। ये मुझे बता दीजिए कहाँ कहाँ मैंने ऐसा कि 25 सीटें भूल जाइए। हाँ, कई जगह ऐसा होता है कि जब हम स्टेट का विश्लेषण करते हैं कि यहाँ ये पार्टी जीत जाएगी, वो नहीं जीतती, क्योंकि हम भविष्य वाले नहीं हैं, हम भी गलती कर सकते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब मैं और ये आमने सामने थे टीवी, इंडिया टीवी पे, तब इन्होंने कहा था कि मैं तो छत्तीसगढ़ में, मेरा परिवार व्यापार करता है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मुझे मालूम है हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं।
मैंने कहा कि आप होंगे, लेकिन क्लीन स्वीप कांग्रेस कर रही है। ऐसा है वानखेड़े साहब, व्यक्तिगत होंगे तो फिर मुझे व्यक्तिगत भी आपको जवाब फिर दे दूंगा। क्लीन स्वीप होगी कांग्रेस की, कोई गलती नहीं, उनकी भी गलती नहीं, उनकी सूचना कई बार गलत हो सकती है, कई बार मेरी गलत हो सकती है, लेकिन इसको आप ये मत समझिए कि हम यहाँ पे बैठे सत्ता को सवाल पूछने। जो भी सत्ता में होगा सवाल पूछेंगे। जब यूपीए सत्ता में थी और जब हम सवाल पूछते थे तब यही लोग कहते थे कि देखो वानखेड़े जी सवाल पूछ। सवाल पूछना वानखेड़े जी, लेकिन और सवाल पूछना और ये कहना कि सरकार ने दंगे होने दिए, ये स्टेटमेंट है, ये कहाँ साबित हुआ? मैं अब साबित नहीं हुआ, मेरा साबित कोर्ट में बाद में। एक मिनट, अच्छा चलिए, ऐसे ये एनालिसिस थोड़ी ना। या तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बात करनी हो तो मुझे पहले बोला जाता था कि यहाँ व्यक्तिगत ही होना है, तो क्यों केजरीवाल को मैंने सवाल पूछे? केजरीवाल बस एक मिनट, आप जो है न्यूज़ 18 पर अटैक करते हम सुनते रहे। कौन? नहीं तो तुम न्यूज़ 18 को डिफेंड करने के लिए आए हो, ये बताओ। तुम न्यूज़ 18 के लिए, मैं न्यूज़ 18 को डिफेंड करने के लिए नहीं आया हूँ। अल्पेश ठाकोर ने कुछ बयान दिया है, वो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे इस वक्त। अल्पेश ठाकोर ने कहा है कि मोदी को गाली डेवलप गुजरात किया है गुजरातियों ने, वो भाजपा की सरकार ने किया है, उसको ये आशीर्वाद है। मैं सबको बोलता हूँ गुजरात में आइए और मोदी साहब के बारे में मत बोलिए, वरना आपके सुपे साहब हो। हार्दिक भी बैठेगा, हम सब भी बैठेंगे और गुजरातियों का, गुजरात की सेवा करेंगे। ये बम्पर जीत है। जिस तरह से मोदी साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी है, जिस तरह भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल साहब जैसे कुशल संगठन करता है, ये इसकी जीत है। बस 30 सेकंड का रिएक्शन शुभ्रा साहब जी। मैं अगर अशोक जी की ही बात, उन्हीं के हिसाब से अगर बात करूं, इन्होंने कहा ना कि SIT की रिपोर्ट मैं भी लेकर के बैठता हूँ, आप भी बैठिए, डॉक्यूमेंट वाइज हम देखते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे विश्लेषक हैं जो चोंगा ओढ़ करके बैठते हैं, आपकी बात की प्रतिक्रिया थी वो, तो आपको फिर इतना बुरा क्यों लग रहा है? और SIT की एक सेकंड रुके नहीं अशोक जी, आप पहले भी ये सब ऐसी लूज टॉक आप पहले भी कर चुके हैं और आपको मैंने जवाब भी दिया है। दूसरी चीज मैं ये कह रही हूँ, SIT की रिपोर्ट जो भी हो, अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उसके जजमेंट को मानते हैं, हमें अगर अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे भरोसा है, तो फिर 2002 का चैप्टर क्लोज हो गया। लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, 4 इलेक्शंस हो गए, उसके बाद भी आप लगातार यही सवाल उठाते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट पर तो भरोसा करना पड़ेगा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ अशोक जी, ब्रेक ले रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक की मजबूरी है, तुरंत